Yes, everybody. Today we are going to start with a chapter called quadratic equations. ठीक है, हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर करके आए. पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन अगर आपको याद हो, n को 0 पुट किया था पहला हुआ था कांस्टेंट, n को 1 पुट किया था पहला हुई थी लीनियर इक्वेशन, और n को 2 पुट करते क्या पैदा हुई थी क्वाड्रेटिक. सो पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 करते ही इक्वेशन बनी. अगर इक्वल टू 0 ना बनता है तो पॉलिनोमियल कहलाता. एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ bx plus c बचता और वो बन जाता लीनियर. Where a is not equal to 0 is called quadratic equation. ठीक है जी. यस, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या होता है? अगर इक्वल टू समथिंग ना हो तो पॉलिनोमियल है, और इक्वल टू 0 या कुछ भी आ गया तो इक्वेशन है. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें. हियर a is coefficient of x square, that is highest power of x in the equation. So a is called leading coefficient. a क्या बन गया? लीडिंग कोएफिशिएंट, जिसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूं? बाहुबली. ठीक है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट. ठीक है, इसी के अंदर सब पॉइंट बना लो. b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट. थर्ड पॉइंट लिखो, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्योर, इसका एमसीक्यू बन सकता है. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, any quadratic equation which does not contain the linear component. लीनियर कंपोनेंट कौन है इस पूरे में? bx. कौन है? वेरी गुड. कौन है? bx. तो इसका मतलब वो इक्वेशन कैसी दिखेगी? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b क्या हो जाता है? 0. b क्या हो जाता है? h2 0 इंटू एक्स. 0 बन गया तो ये खत्म ही हो गया. तो जब अकेला क्वाड्रेटिक पार्ट हो और लीनियर पार्ट ना हो, उसे क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक. ये प्योरली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के साथ ब्रैकेट में x डाल दो. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? नो. 0 तब जब इक्वेशन के इधर 0 हो. अगर इधर 0 की जगह 2 होता तो क्या कहलाते हैं वो? रूट. क्या कहलाते हैं? रूट. ठीक है जी. द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, उसे क्या कहते हैं? रूट. नेक्स्ट पॉइंट. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes equation equal to 0
इज कॉल्ड जीरो, इज कॉल्ड जीरो। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? जो इक्वेशन को जीरो के बराबर लिख दे उसको क्या कहते हैं? जीरो। पॉइंट नंबर 6, ये पॉलिनोमियल में सीख के आए हो। A quadratic equation has two zeros, x की दो वैल्यूज पे सेटिस्फाई होती है, दैट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। सही है? वेयर 7 पॉइंट रिलेशनशिप, वो तो याद होगा आप सबको, क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एंड अल्फा इंटू बीटा इज, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करो ये सब। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला। पॉइंट नंबर 8 आ गया। ये सब हम करके आए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगवा रहा हूं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला। इसके अंदर लिखो, इफ a is greater than 0, parabola is, very good, parabola is upward. If a is lesser than 0, parabola is downward. हाँ जी मेरा बच्चे, कुछ ऐसी चीजें रख लो। ये इसका पक्का a कैसा होगा? पॉजिटिव। a पक्का कैसा होगा? पॉजिटिव। और इसका a कैसा होगा? सही है बच्चे? इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। अब इस पॉइंट से मैं कुछ चीजें ड्राइव करने वाला हूं। आपको याद होगा कि भाई हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। पॉइंट नंबर 9 लिखो, सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation, solution of quadratic equation. There are three methods. अब लिख क्यों नहीं रहे सर? There are three methods for solving any quadratic equation. There are three methods for solving any क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। सेकंड, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसका दूसरा नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा नाम श्रीधर आचार्यस मेथड। श्रीधर आचार्यस मेथड, बोर्ड से श्रीधर आचार्य के नाम पे क्वेश्चन पूछा गया और आधे से ज्यादा जनता मिस कर गई इसको। ठीक है, एक ही नाम मतलब है। मैं सारे एक एक चीजें कराऊंगा। क्वाड्रेटिक पे भी बहुत काम करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, सॉरी, इस पे हमने चाहे ऑलरेडी कर रखा है पिछली क्लासेस में भी। सी बार, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर?